अतिया मिनिएचर पेंटिंग जो है वो काफ़ी एक ट्रेडिशनल उसकी टेक्निक्स होती हैं, तो कंटेम्प्रेरी जो अब का वक्त चल रहा है उसमें आपको क्या लगता है कि मिनिएचर पेंटिंग किस तरह से इवॉल्व हुई है? बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुई है, बल्कि जो हम जिस मूवमेंट का हिस्सा हैं उनको न्यू मिनिएचर पेंटिंग कहा जाता है। तो इसके अंदर इट इज़ मोर लाइक ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कंटेम्प्रेरी साइड। मैं वही टेक्निक यूज़ कर रही हूँ, लेयर वाला मेथड, लेकिन जो मेरा सब्जेक्ट मैटर है वो अब चेंज हो गया है। और अब ख़ास तौर पे आई थिंक विद टाइम आर्टिस्ट को बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह से हैं कि वो हर तरह का काम डिस्प्ले कर सकता है। अब 2D से निकल के काम 3D की तरफ आ गया है। आप उन विजुअल को आप फील भी कर सकते हैं और एक इमर्सिव एक्सपीरियंस जो है वो भी ले सकते हैं। वैसे आपको लगता है कि अब आर्टिस्ट होना ज़्यादा मुश्किल है या आसान है, या फिर जिस तरह से आर्टिस्ट को हम पहले पढ़ते थे कोई एक सेंचुरी पहले या बल्कि इवन लाइक कुछ अरसा पहले भी ऐसे ही है, वो ज़्यादा आसान था या मुश्किल था? टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है अब आसान है, क्योंकि अब जो है हमारे पास वो आर्टिस्ट भी जिनका गैलरी से या क्यूरेटर से राब्ता उस तरह से नहीं है, तो वो अपना सोशल मीडिया पे काम जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं और मिलियंस ऑफ पीपल दे कैन रीच थ्रू द मीडिया। सो वो अब आसानी हो गई है। जैसे आप पुराने ज़माने में आप देख लें, वैन गो सब जानते हैं उनको, तो वो अपनी लाइफ में तो एक ही पेंटिंग उनकी सेल हुई थी और उनकी डेथ के बाद फिर ही बिकम प्रोमिनेंट आर्टिस्ट। और हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है टीम वर्क का। अगर आप इंटरनेशनल चले जाएं तो वहाँ पे पूरा ये टीम वर्क है। अगर आर्टिस्ट काम प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके लिए लोग उसके बारे में लिख भी रहे हैं, तो दिस इज़ अ टीम वर्क। आई थिंक फिर भी चेंज आ रहा है और हर फील्ड में ही आ रहा है। अच्छा, चेंज से मुझे याद आया कि शादी से पहले की ज़िंदगी में फिर आपकी शादी होगी तो बेहतर जिंदगी कौन सी थी? दोनों ही बहुत खूबसूरत जिंदगी। होता ना कि पहले बंदा आज़ाद होता है, कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम। आप बताएं, आपकी शादी से पहले बेहतर थी या शादी के बाद? अभी शादी हो जाए फिर मैं बता दूंगा आपको। मैं कोशिश करता हूँ शादी की कि मेरी भी हो जाए माशाल्लाह। साल तो आपके अब कुछ ही साल रह गए, कर ली शादी। कुछ बस मेरे को चावलों के पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे वो मैं दे रहा हूँ, टेंशन ना करो। नहीं, वैसे लड़कियाँ रिजेक्ट तो करके जाती हैं, तो आप क्या कहते हैं कि लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज मैरिज होनी? दोनों बेहतर हैं, आपकी किस्मत है जो आपके लिए बेहतर हो। बट ये कि लव मैरिज में ये होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है, पहले से आप एक दूसरे को जानते हो। अरेंज मैरिज में ये होता है कि फिर आप बाद में जानते हो। बट दोनों ऑप्शन अच्छे हैं। आप क्या करेंगे, लव या अरेंज? जो किस्मत में हुआ, लव हुआ तो लव कर लेंगे, अरेंज हुआ तो अरेंज कर लेंगे। अभी तक किसके चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं? अरेंज की लग रही हूँ। जिस तरह की तुझे जराबा ड्रेसिंग की थी, अरेंज ही होगी। सही गल कह वैसे अहमद, आपको भी कोई है आर्ट वार्ट के अंदर दिलचस्पी इस तरह की? मुझे सिर्फ मेरी फील्ड में दिलचस्पी ऑनेस्टली, उसके अलावा कोई कभी डिस्ट्रैक्शन हुई नहीं। बिकॉज मुझे याद है स्कूल में भी आई यूज्ड टू परफॉर्म इन स्कूल ड्रामा फेस्ट में, या डांस बहुत अच्छा करता था। सो पीपल यूज्ड टू से कि यार तुम जाओ, तुम क्यों नहीं जाते, कॉन्फिडेंस है, लेकिन कोई सोर्स ही नहीं थी। वैसे ये डांस का शौक कब से है आपको? शुरू से। वही बात है, हम लोग बड़े हुए हैं आप लोगों को देख के, हुमायूं भाई वगैरह को देख। हम में से तो कोई ना डांस कर पाया। फैसल भाई बहुत अच्छा करते थे, फैसल कर लेते हैं, हम लोग को डांस। तो बॉलीवुड भी देखा, ये सारी चीज़ें देखी, तो फिर ये था कि हमेशा होता था कि यार करना है, परफॉर्म करना है। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में एक चीज़ की कमी है कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो डांस बहुत अच्छा नहीं कर सकते समहाउ। 2-4 ही लोग हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, उसके अलावा बहुत लोग नहीं कर सकते। तो मुझे ये था कि यार जब मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं ऐसा परफॉर्म करूँ कि लोगों को पता चले कि यार वी कैन डांस एज वेल। और वो आपने देखा भी, हमेशा जब भी मैंने परफॉर्म किया, इवन इन अवार्ड शोज या फिर कोई शोज हो या फिर इवन इंस्टाग्राम की रील्स हो, तो वो बहुत वायरल गई और बड़ी अप्रिसिएशन मिली, और उसकी वजह से फिर कमर्शियल्स एंड ऑल। तो ये जो रील्स वगैरह बनाते हैं, ये आप एकदम शुरू हो जाते हैं या प्रैक्टिस करते हैं पहले बनाने से? 1-8 घंटा मैक्स। 1-8 घंटा प्रैक्टिस होती है, उसके बाद फिर बड़े जल्दी पिक कर लेते हैं। जो मैंने कमर्शियल्स भी किए हैं वो भी हमारे 3-3, 4-4 दिन के थे, बट उसकी हमारी रिहर्सल मैक्स 2 घंटे की होती थी। नेचुरली इट कम्स टू यू कि पिक अप क्विकली, बहुत इजीली। मोस्टली ये होता था कि मैं खुद ही सिखाता था कि यार इसको हम इस तरह परफॉर्म कर लेते, ये वाला। जैसे वो ड्रामे की रिकॉर्डिंग हो रही थी तो आप ब्रेक मिला था तो आपने एक टिकटॉक बनाया था मशल के साथ। वो हमारी इंस्टाग्राम रील थी। हाँ, इट वेंट वायरल। वो भी ऐसा लग रहा था आपने सिखाया सारा ये? वो उसका आइडिया था मशल का, बट उसमें दोनों की सिंक्रोनाइजेशन। अच्छा डांस। और आपको आमतौर पर मेहंदियों वगैरह के ऊपर तो बहुत तलब किया जाता होगा। मेरी कजिन वगैरह की शादी में तो ऑब्वियसली वो। हाँ नहीं, मगर ये बात मुझे लगता है कजनों से भागे निकल गई होगी, दोस्तों में भी, कि दोस्तों ने किसी का दोस्त की कजन की शादी है तो वो मैं
खाला कह रही थी कि प्लीज हमाद को लेकर आना। बल्कि वो शादी रखते ने तो सोचते ने चलो डांस के पैसे तो बच गए पैसे बच गए, सोच रहा हूँ लेना शुरू कर दूँ। मगर ये होता है आपके साथ? होता है मोस्टली, लेकिन अब आपको पता है टाइम मिलता ही नहीं शादियों में भी जाने का। हाँ। क्योंकि आपको पता है हमारी शूटिंग का ये होता है कि आप 30 दिन में से 26 दिन तो काम ही कर रहे हो। हाँ नहीं, मगर पहले लोग 3-3 महीने पहले बुकिंग कराते हैं। नहीं ऐसा कुछ हमारे को डेट याद रखना, कजन्स का होता है, आना होगा मेहंदी पे, शादी पे आओ ना आओ। अच्छा आजकल शादियां ते ना देखिया तुसी कि वो प्रैक्टिस करते ने फैमिलियां, 80 साल का बुजुर्ग वो भी इंज लगा होंदा नाल और रिहर्सल वगैरह होंदी। ठाकुर साहब मेरी जब शादी होगी आप डांस करेंगे? देखो जी मैं क्योंकि न्योला मेरे को है, मैं कहना सप भी नाल नचे नाल। जी अवाम का सवाल है जी मैडम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम पकीज़ा फ़ातिमा है। मेरा सवाल सर से है कि अगर आपको किसी मशहूर अदाकार के साथ दोबारा काम करने का मौका मिले तो आप किसके साथ करेंगे? रिसेंटली मैंने दानिश तैमूर के साथ काम किया था कैसी तेरी खुदगर्जी में, एंड वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, बहुत ब्लॉकबस्टर हुआ था और मेरा उसके बाद बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था बिकॉज ही इज़ अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, आपको बहुत हेल्प आउट करते हैं। तो डेफिनेटली अगर मुझे काम कभी मौका मिला फिर से काम करने का तो मैं दानिश तैमूर के साथ करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हादी है। मेरा क्वेश्चन मैम से है, आप अपनी आर्ट्स में सबसे ज़्यादा किस मौजू को उजागर करना पसंद करती हैं? मेरा काम का सब्जेक्ट जो है वो एक आम खातून है, एक ऑर्डिनरी फेस, जिसके बारे में हम कम ही बात करते हैं। ये वो अनसंग हीरोज़ हैं जो मोस्टली अननोटिस्ड ही चले जाते हैं हमारे घर में, हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ। मेरा सब्जेक्ट मैटर जो है वो ये है, और उसके अंदर ख़ास तौर पे मैं बालों और चुटिया जो है वो मेन एलिमेंट है, और वो भी इस तरह से कि मैं इसको एज अ मेटाफर यूज़ करती हूँ कि चुटिया के अंदर एक एक बाल जो है वो जोड़ के एक मजबूत सी बॉडी बन जाती है। तो इसी तरह ख़वातीन जो हैं दे कीप एवरीथिंग टुगेदर, कम्युनिटी को, घर को, हर चीज़ को। तो मेरे काम में काफ़ी इस तरह के एलिमेंट्स आपको नज़र आएंगे जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलीज़े है। मेरा सवाल सर से है कि आपको सबसे ज़्यादा खुशी किस दिन मिलती है, ड्रामा हिट होने के दिन या चेक आने के दिन? खुशी तो दोनों से ही मिलती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऑनेस्टली मेरा जो मोटिव था जब मैंने काम शुरू किया तो इट वाज नॉट फॉर मनी। अल्लाह का शुक्र है कि मैं एक वेल ऑफ फैमिली से था, तो मुझे होता था कि मैं काम अच्छा करूं। तो जब चेक आता है तब भी खुशी मिलती है, बट ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब मेरे प्रोजेक्ट को लोग पसंद करें, वो हिट हो, बिकॉज उसके आगे ही फिर आपको और अच्छा काम मिलता है। जी Myself Abdur Raza Khan and my question is from मैम। क्या मैम आर्ट वर्क उस वक्त महंगा होता है जब वो लोगों को समझ में ना आए? मतलब वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा होता है और फिर उसकी कीमत सुने तो बंदा हैरान हो जाता है, इतनी महंगी। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। नहीं मगर ये इंटरेस्टिंग सवाल है। बिल्कुल, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। मेरा नहीं ख्याल, मैं इससे एग्री नहीं करूँगी। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग जो है वो मोस्टली सबको समझ नहीं आती। हर इंसान जो है वो डिफरेंट परसेप्शन जो है वो डिफरेंट होती है एब्स्ट्रैक्ट को देख के। इसी तरह लैंडस्केप, मिनिएचर, पोर्ट्रेट, सबका डिफरेंट है, लेकिन बड़ा मैटर करता है कि आपकी हिस्ट्री क्या है, आपकी बैकग्राउंड क्या है, आप किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत अहम है। मगर वैसे जनरली आर्ट महंगा क्यों होता है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। आप यकीन करिए कि ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है कि हम ब्रांड्स पे तो बहुत कपड़ों पे और मेकअप पे और बाकी चीज़ों पे, फ़ोन्स पे हम कर देते हैं खर्च, लेकिन व्हेन इट कम्स टू आर्ट हम समझते हैं कि अच्छा ये तो बिल्कुल हमें सस्ते में मिल जाए। लेकिन मुझे लगता है कि ये भी किसी ब्रांड से कम नहीं है। ये इसके ऊपर पूरी एक आर्टिस्ट की एक जिद्दोजहद होती है, एक रिसर्च होती है और पूरी तरह एक आर्टिस्ट इन्वॉल्व होता है